आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता क्विज 2024 की जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। यह जो आपकी परीक्षा है कब होगी और फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं, तो देखिए 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं और यह परीक्षा होगी आपकी 21 अक्टूबर को। यानी आपके पास जो देखा जाए तो कम से कम 25 दिन जो हैं आपके पास। फिर यदि आप प्रथम परीक्षा में पास हो जाते हैं तो राज्य स्तरीय परीक्षा होगी, जो कि कब होगी 22 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के माने 4 नवंबर तक आपकी ये परीक्षा होगी। ठीक है, मतलब जो पंजीयन होगा 22 से 4 तक पंजीयन होगा और 12 नवंबर को आपका ये एग्ज़ाम होगा राज्य स्तर वाला। ठीक है, राज्य स्तर वाला ये एग्ज़ाम होगा। यदि आप प्रथम परीक्षा में पास हो जाते हैं तो 12 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। जो मुख्य पॉइंट हैं वो हम आपको देखो बताने जा रहे हैं। जो मुख्य पॉइंट नहीं है तो आप टाइम क्यों अपना बर्बाद करें, टाइम बहुत कीमती है। जो इम्पोर्टेंट है वो देखते जाते हैं आप। तो इसमें भाग कौन ले सकते हैं? जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं या प्राइवेट स्कूल के छात्र हैं, 9वीं से 12वीं में पढ़ रहे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक क्लास का एक विद्यार्थी चाहिए, कुल टोटल देखा जाए तो 3 विद्यार्थी चाहिए। यदि कहीं पर सिर्फ हाई स्कूल है तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 विद्यार्थी ही पंजीकृत होंगे। यदि हायर सेकेंडरी स्कूल है तो 3 विद्यार्थी और हाई स्कूल है तो 2 विद्यार्थी जो हैं इस परीक्षा को देने जाएंगे। पूरी जानकारी देखेंगे, एक भी पॉइंट जो है आपको हम मिस नहीं करने देंगे। अब देखिए यहाँ पर जिला स्तर पर जो परीक्षा होगी आपकी, तो यहाँ पर लिखा है जिले स्तर पर न्यूनतम 100 टीमों की सहभागिता का लक्ष्य रखा गया है। तो इस संस्थान ने कहा है कम से कम 100 टीमें तो आएँ, 200 हो जाएं, 300 हो जाएं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कम से कम 100 टीमों का लक्ष्य रखा है। प्रथम आओ पंजीयन के आधार पर ये आप वहाँ अपना नाम लिखवा सकते हैं स्कूल में और स्कूल वाले लिखवाएंगे। यदि इन्होंने सोचा कि हम 100 टीमों का ही आपस में कंपटीशन करवाएंगे, तो यदि आपका स्कूल लेट हो गया तो फिर हो सकता है कि आपकी टीम का पंजीयन ना हो। पेपर आपका कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। प्रश्न जो है आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे। प्रश्न पत्र में देखिए आप क्या मिलेंगे, आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, माने जो OT टाइप के प्रश्न बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वो मिलेंगे। जोड़ियाँ मिलेंगी आपको, सही अथवा गलत, ये तो आप जानते ही हैं इसकी पहचान। रिक्त स्थान भी आपको मिलेंगे, एक शब्द में उत्तर, समूह से पृथक विकल्प देखने को मिलेंगे, समानुपाती विकल्प, व्याख्या आधारित प्रश्न, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर आदि प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। ये तो आप हमेशा से देखते ही चले आ रहे हैं, 9th 10th 11th 12th देखते चले आ रहे हैं। और यहाँ क्या जानना जरूरी है, देखिए आप कितने प्रश्न होंगे। तो प्रतियोगिता का आयोजन लिखित प्रश्नोत्तरी के रूप में किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ऑनलाइन परीक्षा नहीं है, माने एक पेपर आपको दिया जाएगा, वो होता है लिखित। तो एक पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें 90 प्रश्न होंगे, जिसे तीनों छात्र के द्वारा या दोनों छात्रों के द्वारा 60 मिनट में इस पेपर को हल करना होगा। पूर्णांक 90 का ही है, इसका मतलब ही एक प्रश्न जो है 1 अंक का है। इतना अपन ने यहाँ पर जाना। प्रश्न पत्र हल करने की प्रक्रिया क्या है यहाँ पर देखा जाए तो तीनों छात्र जो है इसको हल करेंगे। बाकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो रोक करके, नहीं तो फिर वीडियो जो है ये आपका लंबा हो जाता है। यहाँ पर देखें क्या लिखा है कि सही उत्तर पर निर्धारित 1 अंक मिलेगा आपको। गलत उत्तर दिया आपको, उसमें काट छाट की है तो 0 अंक दिया जाएगा। अब विकल्प प्रश्न है, यदि आपने 2 पर चिन्ह लगा दिया तो आपका वो प्रश्न का आंसर जो है सही देने पर भी आपका गलत माना जाएगा, यदि आपने 2 टिक कर दिए तो। अब यहाँ पर बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि सर माइनस मार्किंग है क्या? तो माइनस मार्किंग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक सही किया, एक गलत किया, तो गलत का भी 1 नंबर काट दिया जाता, तो वो माइनस मार्किंग नहीं है। आपको 90 प्रश्नों के आंसर देने हैं, चाहे गलत दो या सही दें आप। प्रतियोगिता का जो परिणाम है उसी दिन आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुरस्कार में आपको क्या मिलेगा,
तो देखिए, पुरस्कार छोटा हो या बड़ा हो तो उसका पुरस्कार होता है। प्रत्येक जिले की प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता टीम के सभी विद्यार्थियों को निम्नानुसार पुरस्कार दिया जाएगा। जो प्रथम टीम है उसको स्वर्ण पदक मिलेगा, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। प्रमाण पत्र, तो 3 स्वर्ण पदक व प्रमाण पत्र। द्वितीय पुरस्कार रजत पदक और तृतीय में कांस्य मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम के द्वारा देख सकते हैं। यदि आप जिला स्तर पर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको जिला भोपाल जो है आपका, यहाँ पर आपका इस परीक्षा का अंतिम रूप से आयोजन होगा और 12 नवंबर को ये परीक्षा होगी। यदि आप जिला स्तर में चुने जाते हैं तो यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप समझते हो, बड़े बड़े अधिकारी और मंत्रीगण आपको इनाम देते हैं। अभी जो मानक अवार्ड का आयोजन हुआ था, इंस्पायर मानक, तो देखिए आपको कितने लोगों ने पुरस्कृत किया था, आपको ही पता है। तो इस परीक्षा में आप भाग जरूर लें और इस चैनल पर आप इस परीक्षा से संबंधित जितना भी मटेरियल है इस परीक्षा से संबंधित वो आप देख सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि पीडीएफ यहाँ पर मिल नहीं पाएगी आपको, तो वहाँ पर आप पीडीएफ और इसके नोट्स जो हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे एमपी सुपर 100 हो, बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, उसमें हमारे चैनल से ही छात्र सेलेक्ट होते हैं। तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एमपी सुपर 100 के लिए, जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। सिलेक्शन होने पर सीधी आप मान सकते हैं नौकरी ही लगती है उसमें। तो एमपी सुपर 100 का हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।